हेलो स्टूडेंट्स, प्रस्तुत है धर्मवीर भारती जी का जीवन परिचय। इनका जन्म हुआ 25 दिसंबर 1926 और मृत्यु 4 सितंबर 1997। आगे बढ़ने से पहले आपसे निवेदन है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी क्लिक कर लें ताकि आप तक नोटिफिकेशन तुरंत पहुंच जाए। तो आइए शुरू करते हैं। जीवन परिचय। धर्मवीर भारती जी का जन्म उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद में 25 दिसंबर 1926 को अतर सुइया मोहल्ले में हुआ था। जिस प्रकार इलाहाबाद एक समय में सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी, महादेवी वर्मा जी, सुमित्रानंदन पंत जी और हरिवंश राय बच्चन जी व साठोत्तरी काल की वरिष्ठ लेखिका नासिरा शर्मा जी का कर्मस्थल रहा है, उसी प्रकार यहीं से ही धर्मवीर भारती जी का भी हिंदी साहित्य जगत में प्रादुर्भाव हुआ है, जिन्होंने आधुनिक हिंदी साहित्य में बहुत सी अनुपम रचनाएं की। भारती जी के पिता का नाम श्री चिरंजीव लाल वर्मा तथा माता जी का नाम श्रीमती चंद्रा देवी था। इनका मूल नाम धर्मवीर वर्मा था, लेकिन स्कूली शिक्षा के दौरान इन्होंने अपने नाम के साथ भारतीय लगाना शुरू कर दिया था, जो धीरे धीरे भारती नाम में परिवर्तित हो गया। धर्मवीर भारती की आरंभिक शिक्षा इलाहाबाद के डीएवी हाई स्कूल से प्रारंभ हुई। ये एक मेधावी छात्र थे, लेकिन स्कूली शिक्षा के दौरान ही इनके पिता का आकस्मिक निधन हो गया, जिससे परिवार की आर्थिक स्थिति बहुत खराब हो गई। किंतु इस कठिन परिस्थिति में इनके मामा ने परिवार को संभाला और इनकी शिक्षा में सहयोग दिया। भारती जी ने वर्ष 1945 में इलाहाबाद विश्वविद्यालय से बीए की परीक्षा पास की। अपनी एमए की पढ़ाई के दौरान ही इन्होंने अभ्युदय नामक दैनिक पत्र में कार्य लिया और साहित्यिक रचनाएं लिखना शुरू कर दिया था। इसी समय इनका पहला कहानी संग्रह मुर्दों का गांव प्रकाशित हुआ। इन्होंने डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा के निर्देशन में सिद्ध साहित्य पर शोध कार्य प्रारंभ किया और वर्ष 1950 में इसे पूरा करके पीएचडी की उपाधि प्राप्त की। इन्होंने अपनी बीए की पढ़ाई के दौरान ही लेखन कार्य और बच्चों को ट्यूशन पढ़ाना शुरू कर दिया था। वहीं अपनी पीएचडी की डिग्री प्राप्त करने के बाद इन्होंने इलाहाबाद विश्वविद्यालय में प्राध्यापक की नौकरी की। यहाँ इन्होंने लगभग 10 वर्षों तक अध्यापन कार्य किया, जिसके बाद इन्होंने हिंदी साप्ताहिक धर्मयुग का संपादन कार्य किया। यहाँ करीबन 2 दशक यानी वर्ष 1980 तक कार्य किया। धर्मयुग के अतिरिक्त इन्होंने निकष तथा संगम नामक पत्रों का भी संपादन किया। इनका प्रथम विवाह कांता कोहली जी के साथ हुआ था, लेकिन संबंध विच्छेद होने के कारण इन्होंने दूसरा विवाह पुष्पा शर्मा जी से कर लिया। इन्होंने जीवन की सभी अनुभूतियों का अपने साहित्य में सफल चित्रण किया था, जिससे पाठक वर्ग बहुत जुड़ा हुआ महसूस करता है। भारती जी जीवन की अपनी यात्रा में हृदय रोग से पीड़ित हो गए, किंतु उपचार के बाद भी पूर्ण रूप से स्वस्थ न हो सके और 4 सितंबर 1997 को सदा के लिए आंखें मूंद ली। रचनाएं। कविता संग्रह के अंतर्गत ठंडा लोहा, 7 गीत, वर्ष कनुप्रिया, सपना, अभी भी, कुछ लंबी कविताएं, आद्यांत, मेरी वाणी, गैरिक वासना। पद्य नाटक अंधा युग, कहानी संग्रह मुर्दों का गांव, स्वर्ग और पृथ्वी, चांद और टूटे हुए लोग, बंद गली का आखिरी मकान, सांस की कलम से। उपन्यास गुनाहों का देवता, सूरज का 7वां घोड़ा, 11 सपनों का देश, प्रारंभ व समापन। निबंध संग्रह ठेले पर हिमालय, पश्यंती, कहनी अनकहनी, शब्दिता, कुछ चेहरे कुछ चिंतन, रिपोर्टिंग युद्ध यात्रा, मुक्त क्षेत्र, युद्ध क्षेत्र। साहित्य, विचार और स्मृति। आलोचना
प्रगतिवाद एक समीक्षा, मानव मूल्य और साहित्य, एकांकी संग्रह नदी प्यासी थी, अनुवाद ऑस्कर वाइल्ड की कहानियां, देशांतर 21 देशों की आधुनिक कविताएं, शोध प्रबंध सिद्ध साहित्य, यात्रा विवरण, यात्रा चक्र, पत्र संकलन अक्षर अक्षर यज्ञ, साक्षात्कार धर्मवीर से साक्षात्कार उनकी समस्त रचनात्मकता का संग्रह धर्मवीर भारती ग्रंथावली के 9 खंडों में किया गया है। काव्यगत विशेषताएं। डॉक्टर धर्मवीर भारती के लेखन में अनेक परिवर्तन दृष्टिगत होते हैं। इनके काव्य में छायावाद, स्वच्छंदतावाद और प्रयोगवाद के दर्शन होते हैं। इनके साहित्य की कुछ प्रमुख विशेषताएं इस प्रकार हैं। डॉक्टर धर्मवीर भारती की आरंभिक कविताओं में रोमांस की भावना प्रबल है। इनकी कविताओं में प्रेम, सौंदर्य, काम वासना आदि की उन्मुक्त अभिव्यक्ति हुई है। इन फिरोजी होठों पर, मुग्धा, गुनाहों का दूसरा गीत आदि कविताओं में यह स्वर प्रधान है। इनकी रोमांस भावना छायावाद की प्रतिक्रिया मानी जाती है। इनकी कविताओं में प्रकृति का चित्रण आलंबनगत व उद्दीपनगत दोनों रूपों में हुआ है, लेकिन उद्दीपनगत प्रकृति चित्रण में वे अधिक सफल हुए हैं। प्रकृति में भी वे रोमानियत ढूंढते हैं। फागुन की शाम कविता में उन्मन शाम कवि को उसकी प्रेमिका की याद दिलाती है। नवंबर की दोपहर, सांझ का बादल आदि कविताएं भी प्रकृति के सुंदर चित्र प्रस्तुत करती हैं। इनके गीति नाट्य अंधा युग में अनास्था और निराशा का स्वर अपने चरम पर दिखाई देता है। इस काल्पनिक कथा के माध्यम से इन्होंने आज के युग में व्याप्त अमानवीयता, अनास्था और निराशा का कटु चित्रण किया है। यद्यपि इनके साहित्य में अनास्था का स्वर प्रबल है, किंतु कहीं कहीं आस्था और निर्माण का स्वर भी दिखाई देता है। थके हुए कलाकार से, फूल, मूर्तियां और टूटे सपने आदि कविताओं में आस्था और विश्वास की झलक स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। भाषा शैली। डॉक्टर धर्मवीर भारती जी की भाषा सरल, सहज एवं स्वाभाविक है। इनकी भाषा में तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशी आदि सभी प्रकार के शब्द मिलते हैं। इनकी कविताओं में शब्दालंकार और अर्थालंकार दोनों प्रकार के अलंकार मिलते हैं। मुहावरों और लोकोक्तियों के प्रयोग से इनकी भाषा सशक्त बन गई है। बिंब विधान और प्रतीक योजना सुंदर व प्रभावशाली है। संगीतात्मकता का तत्व इनकी भाषा शैली की प्रमुख विशेषता है। साहित्यिक योगदान। ये मूल रूप से व्यक्ति स्वातंत्र्य, मानवीय संकट एवं रोमानी चेतना के रचनाकार हैं। तमाम सामाजिकता एवं उत्तरदायित्वों के बावजूद इनकी रचनाओं में व्यक्ति की स्वतंत्रता ही सर्वोपरि है। रोमानियत उनकी रचनाओं में संगीत में लय की तरह मौजूद है। इनका सर्वाधिक लोकप्रिय उपन्यास गुनाहों का देवता एक सरस और भावप्रवण प्रेम कथा है। धर्मवीर भारती ने कहानियों का कथानक आंतरिक प्रेरणा से भी ग्रहण किया है और बाह्य संदर्भों से भी। सरलता एवं स्पष्टता उनकी कहानियों की विशेषता है। इन्होंने जीवन के सत्य को अंकित करने में कहीं भी बौद्धिकता का आश्रय नहीं लिया। यही कारण है कि इनके पाठकों की संख्या अधिक है। भारती जी ने आधुनिक समाज के मध्य वर्ग के पात्रों की यथार्थवादी आधार भूमि पर मनोवैज्ञानिक चित्रण किया है। इन्होंने भारतीय समाज में नारी की दशा एवं दिशा को यथार्थ अभिव्यक्ति प्रदान की है। भारती जी ने यथार्थ की जिंदा तस्वीर पूर्ण कलात्मकता के साथ अपनी रचनाओं में प्रस्तुत की है। इनकी रचनाओं में व्यंग्य है, वेदना है, छटपटाहट है, आक्रोश है, तलखी है और इन सब के बाद इंसानी प्यार है।
ये नई कविता के उन प्रतिनिधि कवियों में से एक हैं जिन्होंने नई कविता को वस्तु और शिल्प के स्तर पर मानक ग्रंथ प्रदान किए। ठंडा लोहा, 7 गीत वर्ष, कनुप्रिया, अंधायुक और सपना जैसी रचनाओं की रचना का विधान, भाषा शिल्प अनूठा और अद्वितीय है। इनकी रचनाओं में विशेषण का प्रयोग चमत्कारिक ढंग से अनूठा है। इनका प्रयोग भाषा को गंभीर, अर्थवान, बिंबात्मक, अर्थव्यंजक, प्रभावोत्पादक, अर्थप्रवण आदि कई गुणों से सज्जित करता है। पुरस्कार व सम्मान। डॉक्टर धर्मवीर भारती को अपने जीवन काल में अनेक पुरस्कार प्राप्त हुए, जिनमें से प्रमुख हैं 1972 में पद्मश्री से ये अलंकृत हुए। 1984 में हल्दी घाटी श्रेष्ठ पत्रकारिता पुरस्कार मिला। महाराणा मेवाड़ फाउंडेशन 1988 वहां से पुरस्कृत हुए। सर्वश्रेष्ठ नाटककार पुरस्कार संगीत नाटक अकादमी दिल्ली द्वारा प्राप्त हुआ 1988 के लिए। भारत भारती पुरस्कार उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान 1999। महाराष्ट्र गौरव महाराष्ट्र सरकार 1994। व्यास सम्मान के बिरला फाउंडेशन से। छात्रों, आपसे निवेदन है, इस वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। उसके लिए बेल आइकन को अवश्य क्लिक करें। अन्य जीवनियों के लिए इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में अवश्य देखें। धन्यवाद। मिलते हैं अगली जीवनी में।